खोल दो आँख। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर। मेहर दया के नजर करो मेरी ओर। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। निश जैसे चंद्र चकोर। दया के नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन फूल हुई तन से। लियो हमसे मुख मोड़। दया के नजर करो मेरी ओर। बालक जानी शोक बिसराओ। आया शरण अब मैं तोर। दया के नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा। मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर। में दया के नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो।
पतित अब जाएं कहीं और। दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले वजो। फिर न धरब पग यही मग और। फिर दया की नजर करो मेरी ओर। प्यार की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल कृपा निदान दीन बंधु दीनानाथ परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी नामदानी, प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 20 तारीख 20 जुलाई 2025 को आप के पूना में 24 घंटे की साधना शिविर का समापन हो गया। कल जो शुरू हुआ था उसका समय पूरा हो गया 24 घंटा। यह अखंड साधना शिविर चली आप। साधना में कुछ लोग बैठे ही रहे। हाँ, ये जरूर रहा कि कोई 1.5 घंटा 2 घंटा बैठा, कोई 3 घंटा, कोई ज़्यादा भी बैठा, कोई कुछ ही 2 ही बार 3 बार बैठे, कुछ लोग बराबर बैठते रहे। तो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। तो ये जो साधना का फल है वो थोड़ा मेहनत करने से ही मिलता है। जैसे बगीचा लगाओ, सिंचाई गुड़ाई करो, फिर उसमें फल लगता है। इसी तरह से मेहनत से मिलता है। और ये फल जब मिल जाता है, साधना का फल जब मिल जाता है, तब कहते हो ना अमर फल। अमर फल होता था पहले, उसको आदमी खा ले तो बराबर ताकत शरीर में बनी रहती थी। अब भी होता है, लेकिन मिलता कहाँ है? और मिलता भी है तो जानकारी नहीं लोगों को। देखो कुछ फल ऐसे हैं कि जिनको लगातार आदमी खाता रहे तो पेट साफ रहेगा, ताकत मिलेगा, खून को साफ करेगा। ऐसे जैसे पहले अमर फल होता था, अब भी होता है। तो जैसे फल अमर फल होता है, ऐसे इसका जो फल है साधना का, उसमें शक्ति है, ताकत है। तो आप सब लोगों को, जो लोग साधना नहीं करते हो, आप सब लोगों को साधना में समय अब आगे देना है। और आपका ये कल बताया था कि अंडी साधना, तो अंडी साधना का तो समाप्त हो गया। अब ये ब्रह्मांडी साधना का समय आएगा आपका, जो अगले इतवार को शुरू होगा। 5 बजे से
7 बजे तक नाम धुनी होगी और उसके बाद में 7 बजे से दूसरे दिन सोमवार को 7 बजे तक अखंड साधना शिविर चलेगी। उसको भी आप लगा लीजिएगा, यहाँ नहीं और कहीं लगा लीजिए। 1 जगह 2 जगह 3 जगह जहाँ भी चल जाए आपकी आदमी बैठने वाले तैयार रहें, वहाँ आप लगा सकते हो, तो उसमें भी बैठना रहेगा। देखो यही काम अगर कर ले गए तो इसी से सब काम बन जाएगा और रोना धोना खत्म हो जाएगा। दुख आती है, तकलीफ़ आता है, चाहे शरीर में कष्ट हो, तकलीफ़ हो, चाहे धन की कमी हो जाए, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा में फंस जाए आदमी, गलत केस में फंस जाए, तो रोना ही आता है, उसमें रोता ही है। तो ये रोना धोना सब खत्म होगा। किससे खत्म होगा? इसी सुमिरन ध्यान भजन से ही खत्म होगा, नाम की कमाई से ही खत्म होगा। कहते हैं ना, नाम रसायन पीजिए यह अवसर यह दांव, फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। अब इसका अर्थ समझा देते हैं। नाम रसायन क्या है? आयुर्वेदिक में एक दवाई होती है जो रसायन का काम करती है। कई दवाओं को मिला करके, घोट पीस करके, शोध करके तब उसको बनाते हैं। और दूसरी दवा जो होती है वो एक ही दवाई होती है। तो किसी को बुखार हो गया और उस दवा को दे दिया तो बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन बुखार की जो कमज़ोरी आती है, दस्त हो गया, दस्त की दवाई दे दिया, लेकिन उससे जो कमज़ोरी आई वो कई दिन तक बनी रहती है। तो जो रसायन होता है वो बुखार भी ठीक करता है, दस्त भी ठीक करता है, और ताकत जो ख़त्म होती है रोग से तकलीफ़ से उसको भी वो पूरा करता है। तो उसमें 2 गुण होते हैं, कमज़ोरी दूर करना और यानी तकलीफ़ को, जो रोग को हटाना, दोनों गुण होते हैं। ऐसे ही ये जो नाम है, नाम की कमाई है, ये सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण किसको कहते हैं? जिसमें सारे गुण हों, जो हर मर्ज की दवा हो, हर तकलीफ़ की दवा हो। तो नाम रसायन पीजिए कहा गया, उसको पियो। पीने का मतलब ये थोड़ा होता है कि जैसे गिलास में चीनी घोला, पानी डाल के पी लिया, वो पीना ऐसे नहीं होता है। नाम को अपने अंदर में उतारो। नाम क्या है? वो शब्द है, शब्द आ रहा है ऊपर से और शब्द ही नाम है, उसी से नाम निकलता है। उसको सुनो, उसको सुनो। और वो जो शब्द में यानी आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, किसके मुँह से आ रही है, कौन सुना रहा है, उसको देखो, उसका दर्शन करो। तो ये ध्यान और भजन ये ज़रूरी है, और नाम भी याद करना ज़रूरी है, और सुमिरन करना भी ज़रूरी है। तो ये अगर सुमिरन ध्यान भजन कर ले गए, प्रार्थना याद कर लिया, सुमिरन ध्यान भजन में मन नहीं लगता है, और प्रार्थना बोले तो उससे भाव बनता है, याद आते हैं, प्रभु याद आते हैं, गुरु याद आते हैं, और फिर वो दया करते हैं। वो देखते हैं हमको प्रार्थना करके कोई पुकार रहा है, हमको कोई याद कर रहा है, तो वो ऊपर से दया कर देते हैं। तो यह काम जल्दी बन जाता है। इसलिए प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, इसको प्रेमियों मत छोड़ो। इसी से आपका रोना धोना खत्म होगा, इसी से आपकी तकलीफ़ दूर होगी। अब हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रह गई। अब हम सब बात आपको बता दे रहे हैं, और न हमसे आप कोई बात कहने, हम सुनने वाले भी नहीं हैं। किसके किसके बात सुनेंगे? अब तो संगत छोटी रही नहीं, अब तो नदी समुद्र की तरह से हो गई, तो हम किसकी किसकी बात सुनेंगे? और ये जो तकलीफ़ आप लोगों ने पाल लिया,
कर्म खराब हो गए, खान पान खराब हो गया, विचार भावनाएं जो खराब हो गई, नहीं खराब हुई, खराब आदमी का साथ कर लिया, खराब आदमी की कमाई खा लिया, हराम की कमाई खा लिया, तो उससे जो कर्म आ गए वो कर्म ऐसे नहीं कटेंगे, कटेंगे इससे कटेंगे। और कर्म कटेंगे जब, तब तकलीफ जाएगी। मौसम का बदलाव होता है तब रोग हो जाता है, बुढ़ापा में जल्दी असर होता है इन चीज़ों का, तब रोग हो जाता है। कोई चीज़ खा पी लिया जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी लगी, खा लिया, उससे रोग हो जाता है, तो वो तो दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन कर्म रोग जो होते हैं वो नहीं ख़त्म होते, उससे परेशानी बराबर बनी रहती है। और कर्मों का भी आप ये समझो कि ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है। जैसे काजल की कोठरी में कोई चला जाए तो काजल तो लगेगा ही लगेगा, कहीं न कहीं लग ही जाएगा। काले की कोठरी में कोई मैकेनिक हो, मिस्त्री हो, और ये लोहा लंगर का काम करता है, गाड़ी बनाने का काम करता है, कितना भी साफ सुथरा कपड़ा पहने रहे तो कहीं न कहीं लग ही जाएगा। बहुत कोशिश करे तो भी हाथ में जिससे काम करेगा कहीं न कहीं लग ही जाएगा। तो ये जो कर्म का होता है वो देना देना हो जाता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो समझो कुछ ऐसा भी आपके ऊपर आ गया, वो हमसे कह कर के हाथ जोड़ कर के दया करो दवा बताओ, उससे जाने वाला नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, कर्म खराब हुए उसकी वजह से तकलीफ आई। आप जब अच्छा कर्म करोगे, भजन करोगे तो तकलीफ़ें ये जाएंगी। तो 100 रोगों की एक दवाई, 100 रोगों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान करो मेरे भाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। ये समझो कि महामंत्र है, मूल मंत्र है। तो बराबर सब लोग करते रहना। और अभी सत्संग होगा कितने बजे से? 2 बजे से। 2 बजे से है, 2 बजे से ना, 2 बजे से सत्संग होगा, यहीं पर होगा। तो जो है उसकी व्यवस्था ये बना लेंगे, नहीं तो इधर बाहर बिछा देंगे अगर ज़्यादा लोग आएंगे। आप लोग थोड़ा और आगे भी बैठ सकोगे। तो जब आ जाएंगे लोग, नए लोग आ जाएंगे तो उनको नामदान भी दे दिया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय
ये